हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और मेरा यूट्यूब चैनल संदीप मैक क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। ये चैनल बिल्कुल भी प्रैक्टिकल और रियल कंटेंट बनाती है जिससे आप अपना बिजनेस और लाइफ दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शर्ट की खरीदारी कहाँ से करें, कैसे करें, रेंज कैसे मेंटेन करें, शर्ट का साइज क्या होता है, शर्ट को बेचते कैसे हैं, ऑल अबाउट शर्ट का संपूर्ण जानकारी। यदि आपका भी मेंस वेयर का शॉप है या आप भी मल्टी ब्रांड में शर्ट बेचते हैं तो ये वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। शायद ये वीडियो के बाद आपका शर्ट का सेल और मुनाफा दोनों बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं शर्ट की खरीदारी कहाँ से करें और कैसे करें। दोस्तों, मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप उस एरिया के जो दुकानदार बढ़िया माल बेचते हैं, जो अच्छा दुकानदार हैं, आप उस दुकानदार का स्टडी कीजिए, आप उस मार्केट का एनालिसिस कीजिए और पता कीजिए कि उस क्षेत्र में कौन सा माल और किस रेंज का माल बिकता है। यदि आप ये कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि आपका क्षेत्र में किस रेट का माल बिकता है। यदि नहीं पता है तो मार्केट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा रेंज का शर्ट बिकता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो है 3 रेंज का माल मार्केट में बिकता है। नंबर 1 है लो रेंज, दूसरा है मीडियम रेंज, तीसरा है हाई रेंज। नंबर 1 लो रेंज का बात करें तो लो रेंज में आ जाती है आपका 150 से लेके 400 तक का शर्ट, जो जनरली रोड साइड बिजनेस या मार्केट बिजनेस में या विलेज शॉप में ये रेंज बिकती है। अब आती है नंबर 2, जो रेंज एवरेज 500 से 1500 के बीच में होती है। और नंबर 3 है हाई रेंज। हाई रेंज की बात करें तो 1500 से 2000 प्लस। हाई रेंज वालों की बात करें तो ये कस्टमर जो हैं मेनली कोई शोरूम, कोई ब्रांडेड शोरूम में ही परचेज करते हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड हो गया, कीलर हो गया, पेपे हो गया, जैक जोनस हो गया। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके शोरूम होते हैं, आउटलेट होते हैं, ये उन्हीं पे खरीदते हैं। तो हम इनके लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कस्टमर है नहीं। हम बात करेंगे मीडियम रेंज के बारे में। यदि आपका मेंसवेयर का शॉप है या मल्टी ब्रांड शोरूम है तो आपको मीडियम रेंज मेंटेन करना पड़ेगा, जो 500 से लेके 1500 के बीच में आती है। हाँ, यदि आपका दुकान जो है बिल्कुल भी विलेज एरिया में है तो आप 300 से रेंज मेंटेन कर सकते हैं, और यदि आपका दुकान जो है थोड़ा सिटी में है तो आप 1500 से 2000 का रेंज मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शर्ट की साइज की और शर्ट की टाइप की। तो मेनली साइज का अगर बात करें, हम किड्स वेयर का बात नहीं करेंगे, हम स्पेशली मेंस वेयर और मल्टी ब्रांड शोरूम के लिए बात कर रहे हैं। तो मेनली शर्ट का जो साइज होता है S to 4XL होता है, परंतु जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है वो M, L, XL और XXL होती है। यदि आपका क्षेत्र विलेज एरिया है तो वहाँ पे आपको M, L, XL बिकेगी ज़्यादा, और यदि आपका टाउन एरिया है तो टाउन में L, XL, XXL बिकती है। आप इसी अकॉर्डिंग माल परचेज कीजिएगा। आप बात करते हैं शर्ट की टाइप की, तो मेनली शर्ट का जो 3 टाइप्स होते हैं, प्लेन शर्ट, प्रिंटेड शर्ट और चेक शर्ट। ये तो हो गया आपका शर्ट का टाइप और साइज। अब बात करते हैं शर्ट कहाँ से खरीदे और कैसे खरीदे। आपको बाकी दुकानदार से कम रेट में माल खरीदना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दिल्ली से या इंदौर से खरीदिए। भाई, यदि आपको अपने मार्केट में स्पेशलिस्ट बनना है और मार्केट का भीड़ से थोड़ा सा अलग करना है तो भाई थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा। विदाउट कष्ट कुछ होने वाला नहीं है। तो बात करते हैं आप कैसे आप दिल्ली से माल परचेज कर सकते हैं या इंदौर से परचेज कर सकते हैं। तो यूट्यूब में ही देखिए, मेरे भाई लोग, बहुत सारे भाई लोग जो हैं, जो हज़ारों होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का वीडियोस डाल चुके हैं। तो इसमें आप वीडियोस देखिए, 50-100 वीडियो देखिए, उसमें शॉर्टलिस्ट कीजिए 25 से 30 दुकानदार या होलसेलर जो आपको सही लगता है, आप उसका एड्रेस और नंबर नोट्स कीजिए। आप 1 सप्ताह के लिए दिल्ली और इंदौर का विजिट कीजिए। आप वहाँ पर जाइए और माल आपको अभी परचेज नहीं करना है। आप सबसे पहले और जो 20-25 का आपका लिस्ट है आप विजिट कीजिए और हर एक दुकान का एक रिव्यू नोट्स कीजिए कि उनके पास क्वालिटी क्या है, रेट क्या है। आप पूरे को देख के समझिए, 3-4 दिन में घूमिए और उसके बाद मंथन कीजिए कि आपको कौन सा दुकानदार या होलसेलर सही लगा। जो होलसेलर आपको सही लगा, जिसका बिहेवियर, जिसका रेट, जिसका क्वालिटी आपको जच गया, जो बिल्कुल औरों से अलग लगा, आप उनसे डील कीजिए। यदि आप दिल्ली में माल परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माल कभी भी हड़बड़ी में मत परचेज कीजिए। आप आराम से समय लेके अपना रेंज को और अपना बजट को देखते हुए
300 से 700 बेचने वाली शर्ट ही आप दिल्ली से परचेज कीजिए। माल परचेज हो गया, आप अपना ट्रांसपोर्ट का एड्रेस दीजिए, उनको पेमेंट कीजिए, माल को साथ ही साथ पैकिंग करवाइए, ट्रांसपोर्ट तक भेजवाइए, उसके बाद आप वापस अपना सिटी आ सकते हैं। अब दूसरा तरीका है माल परचेज करने का, जो सबसे आसान तरीका है, परंतु इसके लिए आपको थोड़ा सा दुकान में स्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपका दुकान का GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये वे को आप चूज कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। ये वे है गद्दी के थ्रू माल परचेज करने का। गद्दी देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बड़े बड़े होलसेलर, जो आपका लोकल एरिया का, सिटी का जो भी बड़े बड़े होलसेलर हैं, गद्दी के थ्रू ही माल परचेज करते हैं। देखिए गद्दी का जो क्वालिटी है, जो उनका सुविधाएं हैं, उनका जो फैसिलिटीज़ है, वो है, देखिए जो भी होलसेलर जाते हैं, यहाँ से लोकल होलसेलर जाते हैं, वहाँ पे जाके रुकने का झंझट नहीं। उनके पास बढ़िया बढ़िया होटल हुई, लग्जरियस होटल होती है, वहाँ पे आप स्टे कीजिए, खाना पीना सब फ्री, रहना सब फ्री है। आपको जो माल परचेज करना है, जिस भी कंपनी का माल परचेज करना है, आप उनके स्टाफ को बताइए, वो अपना बाइक, कार जैसा भी सुविधा है आपको लेके जाएंगे और उन सारे दुकान के पास घुमाएंगे, उन सारे दुकानदारों के पास विजिट कराएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप जितना दिन रह सकते हैं, आप जितना दिन भी चाहे रह सकते हैं, और आपको वो विजिट कराएंगे और सारा माल परचेज कराएंगे। उसके बाद आपको ना पैकिंग का टेंशन है, ना माल लाने का टेंशन है, और गद्दी वाले ही आपका माल भी मंगाएंगे, पैकिंग भी कराएंगे और आपका ट्रांसपोर्ट में डालेंगे भी। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो भी आपका लिमिट है 5 लाख का, 10 लाख का, आप उतना का माल उधारी भी परचेज कर सकते हैं गद्दी के थ्रू से। आपको 45 से 60 दिन का वो समय देते हैं, उस 60 दिन के अंदर में आपको पेमेंट देना पड़ता है। आप 60 दिन तक आप माल उधारी परचेज कर सकते हैं। आप भी गद्दी से जुड़ सकते हैं। ऐसे मैं जिस कंपनी से काम करता हूं उसका नाम है ट्रिपल एस का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, आप थोड़ा उनके बारे में पता कर सकते हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 2 से 5 बार आपको कैश काम करना होगा। आप करते रहिए, अपना गुडविल बनाइए, आपको भी उधारी मिलेगी और आप भी अपना बिजनेस को तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। एक गद्दी वाले जो है ना, इनका सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो है, इस सभी सिटी में, जैसे मैं ट्रिपल एस से काम करता हूँ, इनका सभी सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, सभी जगह इनका ब्रांच है। साड़ी खरीदना हो तो सूरत हो गया, सूरत में भी इनका गद्दी है। बस एक ही कंपनी है, इन्हीं का सारा ब्रांच है। आप जिस सिटी में आपका काम करना हो, आप एक वहाँ पे जाइए, इनका सारा फैसिलिटी वहाँ पे भी सेम है। एक गद्दी वाले आपको इतने सारे फैसिलिटी देंगे, बदले में आपसे 1.5%, आप जितना भी माल परचेज किए रहेंगे उसका 1.5% ये चार्ज करते हैं। और यदि आपको बाकी 60 दिन का मिला है तो 60 दिन के बाद अगर आप डिले करते हैं, पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो 1.5% लगभग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप पहले बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 1-2 बार काम कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और आप कहिएगा, आपका डिमांड कीजिएगा, तो मैं गद्दी के बारे में पूरी तरह से एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे माल परचेज कर सकते हैं, ये सारे वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। अब आप कहेंगे कि आपने बताया था कि और दुकानदार से मैं सस्ता परचेज करने के लिए बताऊंगा आइडिया, तो इसमें है और सारी फैक्ट बात भी है। लेकिन मैं आपको इतना श्योर करता हूँ कि आपका जो भी मंडी है, जो भी मार्केट है, जो भी एरिया है, आपको 95 to 98% जो कस्टमर हैं लोकल परचेज करते हैं, वो लोकल सिटी से ही परचेज करते हैं। मतलब आपका 95 to 98% का कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो गया। लगभग आप उनसे 15 से 20% कम रेट में माल परचेज कर चुके हैं। अब रही बात 5 से 2% की जो कस्टमर, जो आपका कंपटीटर है, उनके लिए आपको फाइट करना होगा बिहेवियर के साथ और आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को जाके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। धन्यवाद।